खुदा निहायत बुजुर्ग, कुदरत में बढ़कर सबसे अजीम है। उसने सब चीज़ें अपने कलाम के वसीले से पैदा की। आसमान उसके जलाल को जाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा की पैदा की हुई हर एक चीज़ अच्छी थी। हर चीज़ खुदा की अज़मत, बुजुर्गी और कुदरत की मज़हर थी। खुदा ने मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और हैवानात पैदा किए। जनाज़े खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथरों में रूप हो की, और यूं इंसान जीती जान हुआ। इस पहले इंसान का नाम आदम था। और फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकाल कर उससे एक औरत बनाई, ताकि वो आदम की बीवी और साथी हो। ये औरत हवा कहलाई, जो दुनिया की पहली खातून थी। चनांचे खुदा ने आदम और हवा में अपनी कुछ सिफात भी मुंतकिल कर दें, ताकि वो खुदा के साथ खुशगवार और करीबी ताल्लुक रख सकें। वो इस खूबसूरत बाग अदन में जो उनके लिए तैयार किया गया था। खुदा के हुजूर शादमान थे। वहां पर न तो कोई दुख तकलीफ थी और न ही मौत। खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, माफी वहद के अगर तूने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान के वर्गलाने पर हुबा ने फल तोड़ा और खाया और अपने शौहर आदम को दिया, और इसने भी खाया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने खुदा की बात से ज्यादा शैतान की बात को तरजीह दी। इस फील की वजह से उनका रिश्ता खुदा के साथ कायम न रहा, क्योंकि खुदा पाक है, उसलिए गुनाहगार उसके हुजूर ठहर नहीं सकता। खुदा ने आदम और हवा को बागी अदल से निकाल दिया। उन्होंने खुदा की हुक्म मदनी की थी, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसके नतीजे में आदम और हवा और उनकी नस्ल ने दुख और मौत के सजा पाए। मेहरबान और रहीम खुदा ये मंसूबा रखता था कि किस तरह बनी आदम के साथ रिफाकत को बहाल करना है, ताकि वो हमेशा उसकी बादशाही में रहें। कलाम मुकद्दस में खुदा अपने मंसूबे को यूं जाहिर करता है कि बनी नवा इंसान जिस सज़ा के मुस्तहिक हैं उससे उन्हें निजात दिलाए, ताकि उनके गुनाह और शर्मंदगी मिटा डाले और इंसान फिर से खुदा की बादशाहत में रह सके। खुदा ने अपने उस मंसूबे का कुछ हिस्सा अपने बंदे अब्राहम पर जाहिर किया। अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी ताज़ीम की। खुदा ने अब्राहम को बरकत बख्शने और उसके वसीले से अक़वाम आलम को बरकत देने का वादा किया। खुदा ने यह भी वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते समंदर के किनारे की रीत और आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, जिसकी वजह से खुदा ने उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया। एक दिन खुदा ने अब्राहम को आजमाया कि आया वो इस पर भरोसा रखता और उसके अहकाम की फरमान बरदारी करता है। खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम जानता था कि इसी बेटे के वसीले खुदा ने उसकी नस्ल बढ़ाने का वादा किया है। तब भी अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी फरमान बरदारी की, इसलिए वो अपने बेटे को खुदा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया। अब्राहम ने अपनी छुरी उठाई, लेकिन खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि लड़के को नुकसान न दे। मैं जानता हूं कि तू मेरा खौफ मानता और मेरी फरमान बरदारी करने को तैयार है। फिर अब्राहम ने निगाह की और अपने नजदीक एक मेंढा देखा जिसके सिंग झाड़ी में उटके थे। तब इब्राहिम ने उस मेंढे को लिया जो खुदा ने मुहैया किया था और उसे अपने बेटे के बदले खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया। जब खुदा रहीम व करीम ने अब्राहम के बेटे के एवज मेंढा कुर्बान होने के लिए मुहैया किया, तो उसने इंसानों के लिए अपनी अजीम मोहब्बत इब्राहिम पर जाहिर की, ताकि बताए कि उसकी मोहब्बत वैसी ही है जैसी एक अच्छा बाप अपने बेटे से करता है। उस वाक़े के जरिए खुदा ने जाहिर किया कि उसने बनी नवा इंसान के गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी का इंतज़ाम कर रखा है। खुदावंद करीम ने कलाम मुकद्दस में जाहिर किया कि वो एक बेगुनाह शख्स को बनी आदम के गुनाहों के एवज मौत का वारिस करने भेजेगा।
ताकि वो बनी आदम के गुनाह और शर्मिंदगी दूर करे। वो इस अजीम कुर्बानी से ईमान लाने वालों के लिए खुदा से रिफाकत का दरवाज़ा खोल दे। कहा ताकि वो हमेशा खुदा की करबत में रहें। नबियों ने उस शख्सियत को मसीह कहकर मुखातिब किया। उन्होंने फरमाया कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा कि वो लोगों को गुनाहों से नजात दिलाए और अब हद तक खुदा अजीम के नाम से सल्तनत कायम करे। मसीह के आने से कई सौ साल पहले नबी ने फरमाया कि मसीह किया करेगा और क्या कुछ उसके साथ होगा। दाऊद नबी ने फरमाया कि खुदा मसीह से कहेगा कि तू मेरा बेटा है। खुदा ना खास्तर नबियों का हर किसी मतलब नहीं था कि वो खुदा का जिस्मानी बेटा होगा, बल्कि कलाम मुकद्दस में फरमाया है कि वो इजली और अब्दी कलाम खुदा है, जिसे खुदा ने मौजज़ाना तौर पर कुमारी मरियम के बतन में भेजा और वो इंसान की सूरत पर पैदा हुआ। नबियों ने खुदा का बेटा की इस्तिलाह इस्तेमाल की ताकि मसीह के खुदा के साथ करीबी रिश्ते को बयान किया जाए और इस तरह वो सारे जहान के लोगों का नजात दहिंदा और बादशाह हो। यसाया नबी फरमाते हैं